Hello everyone. Um, Welcome to this first episode of this series called Learn What Actually Matters. And the idea is very simple. मैं वो चीजें पढ़ाने वाला हूँ एंड इस वे में पढ़ाने वाला हूँ जिसमें अपन मतलब एक प्रॉब्लम पकड़ेंगे, उसको सोल्व करेंगे एंड एक प्रॉपर डेवलपमेंट की, नॉट जस्ट कि भाई अपन ने कोड कर लिया एंड देन फॉरगेट अबाउट इट. नो, हाउ डज इट इन रियल वर्ल्ड पीपल बिल्ड these kind of things, what to do in these kind of scenarios, how to maybe put it in production and how does this overall thing works. इन सब के बारे में अपन बात करेंगे. So in this first episode I will talk to you about this Docker. like you know बेसिकली आपने प्रोजेक्ट बना लिया, आपको प्रोजेक्ट बनाना आता है, यू हैव सम एक्सपीरियंस ऑफ बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स, राइट? बट द थिंग इज, आजकल जितने भी डिप्लॉयमेंट देखोगे ना आप कि आपको प्रोडक्ट को कहीं पे लाइव डालना है, तो आपको डोकर कहीं ना कहीं आपको डोकर को फेस करना ही पड़ेगा, राइट? सो आई एम अज्यूमिंग कि यार यू गाइस हैव बेसिक आइडिया ऑफ डोकर बट यू नेवर फेल्ट कंफर्टेबल विद इट. लाइक कि अगर आपको मैं कोई प्रोजेक्ट दे दूं, आपको बोलूंगी इसको डोकराइजेशन कर दो, देन यू विल बी लाइक वेयर डू आई बिगिन, व्हाट डू आई डू. सो आज इस वीडियो में आई विल नॉट टीच यू एग्जैक्टली व्हाट डोकर इज. ऑफ कोर्स वो आप अपने टाइम में पढ़ सकते हो व्हाट डोकर इज, बट बेसिकली the basic idea of Docker is it makes entire deployment thing very easy. And the way it does is इसका जो आर्किटेक्चर बना हुआ है ना पूरा, और जब जिस तरह से काम करता है, बेसिकली व्हाट इट डज इज पूरा, इंस्टेड ऑफ जैसे कि अगर आप नोड जेएस का आपको एक्सपीरियंस है तो आपको डिपेंडेंसीज वगैरह इंस्टॉल करनी पड़ती है, राइट? पैकेजेस वगैरह इंस्टॉल करने पड़ते हैं. बट समटाइम नोड जेएस का वर्जन आपके सिस्टम पे कुछ और हो सकता है, मेरे सिस्टम पे कुछ और हो सकता है. तो ये वर्जनिंग या फिर होता है ना एक काइंड ऑफ लाइक कि मेरे सिस्टम पे चल रहा था, तुम्हारे पे नहीं चल रहा. इस प्रॉब्लम को डोकर दूर कर देता है, क्योंकि डोकर आपको प्रोजेक्ट को पूरे लाइक नोड वर्जन से लेके पूरे पैकेजेस वगैरह एवरीथिंग मेक्स इनटू दिस बंडल, एंड मतलब एक कंटेनर के अंदर वो डाल देता है. एंड ताकि उससे आप कहीं पे भी कोई से भी एनवायरनमेंट में जाके चला सकते हो, and आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी एंड आपका प्रोडक्ट चल जाएगा. दिस इज व्हाट इट डज. एंड ऑफ कोर्स आप डीपर में इसके बारे में पढ़ोगे तब वो आपके फ्री टाइम में पढ़ लेना. ये विल आई विल मेक द वीडियो ऑन दैट. बट आज के वीडियो का पॉइंट है कि आपको डोकर पता है क्या होता है, बट आपको उसको प्रोजेक्ट को डोकराइज करते करने जाते हो ना, देन यू फील अनकंफर्टेबल, यू डोंट फील दैट कंफर्टेबल. क्या स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट क्या करूँ ताकि मेरा प्रोडक्ट, मेरा प्रोजेक्ट जो बनाया था मैंने उसको डोकराइज हो गया एंड देन आई कैन डिप्लॉय इट. Okay, so today I will show you with the help of a project. So there are two ways that I can do. First, either I can start entire project like from the scratch, but वो बहुत टाइम लगा. एंड सिंस आज के टाइम में एआई है तो nobody needs to know क्या एग्जैक्टली टाइप कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है ये. इंस्टेड what you should focus on is learning कि भाई हो क्या रहा है बिहाइंड द सीन. ओके, ये चीज का क्या मतलब है, ऐसा क्यों करते हैं, वो आप जाने पे ध्यान दो. बाकी कोडिंग आप अपने टाइम में कर लेना. ये तरीका है, आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे, राइट? तो मेरे पास एक प्रोजेक्ट पड़ा है, मैं आपको मोटिवेशन दूंगा ऑफ कोर्स कि प्रोजेक्ट कैसे आप बनते हैं, प्रोजेक्ट आपका कैसे बना हुआ हो सकता है, देन उसको आप कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप करोगे वो मैं पूरा समझाऊंगा, राइट? हर कमांड का मतलब क्या है और कैसे बनाते हैं, कैसे डालते हैं इसको. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. लेट मी शेयर माय स्क्रीन विथ यू एंड यस. राइट नाउ ये है, पर इसको आप भूल सकते हो, इन सबको आप भूल जाओ. जस्ट ये एक टोकर प्रोजेक्ट नाम का फोल्डर है. बट आपके प्रोजेक्ट में 99% चांसेस है कि आपका प्रोजेक्ट ऐसा कुछ दिखता होगा कि एपीआई नाम से आपका फोल्डर होगा, या फिर आपका ऐप बोलते हो जो भी वट एवर. बेसिकली उसके अंदर ये डॉकर फाइल में भी भूल जाओ, जस्ट अज्यूम करो कि सर्वर नाम की फाइल आपके अंदर है, क्योंकि अगर आप मन से का प्रोजेक्ट बना रहे हो तो दिस इज हाउ यू डू इट. इसमें कुछ स्पेसिफिक नहीं हो रखा, वही पैकेज वगैरह इंपोर्ट कर रखे हैं अपन ने, राइट? एंड प्रोसेस से वो एनवायरनमेंट वेरिएबल निकाल रखे हैं. अब मैंने रेडिस यूज करी है, कुछ दिखाना चाहता था मैं आपको, एक अलग से पैकेज भी कैसे डाउनलोड कर सकते हैं. तो उसके लिए ये रेडिस का सेटअप ऐसा होता है, इसको आप अलग फाइल में बना सकते हो, फिर आप इंपोर्ट कर सकते हो. बट मैंने इसी में इसको रख लिया, कुछ नहीं कर रहा है. क्रिएट क्लाइंट, वो पोर्ट वगैरह पास कर रहा है जो कि अपन ने डिफाइन करे थे एनवायरनमेंट वेरिएबल में यहाँ पे, क्योंकि अभी थोड़ी देर में बात करेंगे. बाकी ये एंड पॉइंट है हेल्थ वाला, कि जिसपे अगर आप हेल्थ पे डालोगे तो आपको ये स्टेटस मिल जाएगा जब भी चल रहा होगा तब. एंड एक है कैशे वगैरह का. तो शुरुआत में तो ये बेसिकली आपके लिए किए बाय डिफॉल्ट डेमो की डिसाइड करेगा ये. अगर आप कैसे स्लेस एपीआई स्लेस कैसे पे अगर आप आओगे तो आपको की डेमो मिलेगी. तो बाय डिफॉल्ट तो ये एग्जिस्ट करेगी नहीं ऑब्वियसली, क्योंकि ये की बनी नहीं है. तो ये जनरेटेड समथिंग लाइक दैट, ऐसे कुछ वैल्यू बनेगी तो उसकी के अकॉर्डिंग ये वैल्यू डाल देंगे एंड देन रिटर्न सोर्स. पहली बार में तो, पर दूसरी बार आओगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी. तो और अपन ने इस वैल्यू को यहाँ पे यहाँ चेक करोगे, ये
पहले स्टोर कर दिया फिर उसको रिटर्न कर दिया, राइट। तो यहाँ पे अगली बार दोबारा आओगे तब वैल्यू में की मिल जाएगी, तो यही से रिटर्न हो जाएगा। तो कैसे, तो ये कैसे कुछ दिखाना चाहता था रेडिस वगैरह का बिहेवियर। एंड आई सिक सिंपल नथिंग लाइक एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैपनिंग हियर, सिंपल एक सर्वर डॉट जेएस फाइल है, दैट्स इट। तो काइंड ऑफ लाइक आपका एक प्रोजेक्ट पूरा इसके अंदर एग्जिस्ट करता है, एक फोल्डर के अंदर, राइट। सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि आपको एक पेरेंट फोल्डर बनाना है। यूजुअली आपका बना हुआ होता रहता है, बट बना लो। रीजन क्या है उसका, एंड सबसे पहले आप क्या करो, इस एपीआई फोल्डर को डालो उसके अंदर। तो सबसे पहले एपीआई फोल्डर के अंदर जाके, एंड आई एम अज्यूमिंग, एंड ऑफ कोर्स ये चीट शीट आप चेक कर सकते हो। ये मैं आपको उसमें लिंक भी कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, बेसिक सिंपल। तो सबसे पहले तो आपको इंस्टॉल करना है डॉकर, ऑब्वियसली, राइट। तो आप डॉकर इंस्टॉल कर लो, फिर उसको स्टार्ट कर लो। आप चेक वेक कर सकते हो ऐसे, जो भी सिस्टम है उसके हिसाब से डॉकर वर्जन वगैरह आप जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। एंड फिर ये प्रोजेक्ट कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है नॉर्मली, दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक। तो मैं आपको एक रिकमेंड करूंगा, आपका जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर जाओगे आप, मतलब पहले तो पेरेंट फोल्डर बनाओगे, उसके अंदर आपका जो प्रोजेक्ट आप काम कर रहे थे उसमें डाल दोगे। एंड उस प्रोजेक्ट में जाके, जहाँ पे आपका वो फोल्डर है उसमें जाके डोकर फाइल बनाओगे। एंड सिंस यू इफ यू नो लिटिल बिट अबाउट डोकर, आपको पता है डोकर फाइल कैसे काम करती है। सबसे पहले तो आप बेस इमेज होती है जो आपको लेके चलते हो, तो आप आपका प्रोजेक्ट अपना अपना मनस्टेक प्रोजेक्ट है ये। तो ऑब्वियसली आप नोड का बेसिक बेस इमेज लेके चल रहे हो, जिसमें आपको बहुत सारी चीजें आपको बाय डिफॉल्ट मिल जाती है। ये इमेज मतलब डोकर की टर्मिनोलॉजी है, कि ऑलरेडी किसी लोगों ने बना रखी है और आपको उसको यूज कर रहे हो, अच्छा। फिर आप वर्किंग डायरेक्टरी लाइक स्पेसिफाई करते हो कि एप नाम की वर्किंग डायरेक्टरी बनाओ, ठीक है। फिर आप कॉपी करते हो पैकेट और जेसन। एंड रिमेंबर इनका ऑर्डर भी मैटर करता है। वो आपको डॉकर के वाले केस में पता होगा, क्योंकि ये लेयरिंग के अंदर आपके इमेज लाइक इमेज वगैरह बिल्ड होती है, ठीक है। फिर एनपीएम इंस्टॉल कर देगा तो वो सारे पैकेजेस जो भी आपके पैकेट और जेसन में होंगे, जैसे यहाँ पे अपने एक्सप्रेस वगैरह और रेडिस वगैरह है, तो सब डाउनलोड हो जाएंगे। फिर कॉपी कर लेंगे एवरीथिंग, एंड देन पोर्ट 3000 अपन एक्सपोज कर रहे हैं। अब ये क्या कर रहा है कि भाई, अभी थोड़ी देर में बात करेंगे, बट एक्सपोज पोर्ट 3000 क्या करता है कि मेरे जो ये इसका इमेज बनने के बाद जो कंटेनर होगा उसके अंदर से इस पोर्ट को 3000 को एक्सपोज कर दो, क्योंकि आपका बाय डिफॉल्ट कंटेनर प्राइवेट नेटवर्क पे चलते हैं। तो अगर आप लोकल होस्ट 3000 करोगे, इवन दो आपका कंटेनर चल रहा है, बट अगर आप एक्सपोज नहीं करोगे तो लोकल होस्ट 3000 करोगे तो वो आपका एक्सेस नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो प्राइवेट नेटवर्क पे अंदर चल रहा होता है, ठीक है। फिर आपने कमांड लिख दी कि भाई जब भी आप इमेज को या फिर कंटेनर को रन करो तो ये कमांड आप मतलब इंटरनली चलेगी, नोड सर्वर डॉट जेएस सर्वर फाइल का नाम है, जो कि आप टेक्निकली करते हो। दिस इज इट, ये आपको डॉकर फाइल बना ली, दैट्स इट, आपका काम हो चुका है, इस फोल्डर के अंदर हो गया। अब आते हैं इसके अंदर कि भाई ये इंजन एक्स क्या है। तो देखो, इंजन एक्स काम करता है अपना प्रोक्सी का, मतलब लोड बैलेंसर भी आप बोल सकते हो। अब इसकी जरूरत क्या पड़ती है, लेट मी जस्ट फर्स्ट चेंज टू दिस। सी, लोड बैलेंसर की जरूरत क्या पड़ती है कि जब भी आप प्रोजेक्ट बनाते हो कभी भी, तो आप अपने जो एपीआई वगैरह होती है, इन सब होते हैं ना, जो भी पोर्ट वगैरह काम करते हैं, डायरेक्टली आप इंटरनेट के लिए एक्सपोज नहीं करते हो, आप एक लोड बैलेंसर के थ्रू ट्रैफिक को राउट करते हो। उसका रीजन क्या है कि अगर आप इंटरनेट के लिए अपने एपीआई को खोल दोगे तो टैग्स वगैरह होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है जो मतलब अगर आप पब्लिक एक्सेस पे दे देते हो तो प्रॉब्लमेटिक होता है। तो सिक्योरिटी पर्पज के लिए आप एक्सपोज नहीं करते हो, आप ओनली अपने लोड बैलेंसर को एक्सपोज करते हो, जिसको फ्रंट एंड को पता होता है, ठीक है। और वही काम अपना इंजन एक्स करता है, ठीक है। तो अपन ये काइंड ऑफ लाइक अ बेस्ट प्रैक्टिस मानी जाती है इसको, कि जब भी आप प्रोजेक्ट बनाते हो तो आप अभी इसमें चाहो तो आप डायरेक्ट नॉर्मली जो आपने डॉकर फाइल बनाई उससे भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि आपकी सिर्फ एपीआई एपीआई है। बट इसमें अपन ने रेडिस भी यूज कर रखी है, तो अपन रेडिस को अब वो भी नहीं देना चाहते हैं कि भाई इंटरनेट उसको एक्सेस कर सके। सेम आपके एपीआई है वो प्राइवेट है, वो आपके इंटरनल चीजों को पता होना चाहिए, बाकी और किसी को नहीं पता होना चाहिए इंटरनेट पे। एंड इंजन एक्स है उसको अपन सिर्फ एक्सपोज करते हैं टू द इंटरनेट, जिसमें बेसिकली इंजन एक्स मतलब समथिंग लाइक आपके कोई भी डोमेन नेम हो गया जिसके थ्रू जैसे कि आप ये मान के चलो कि लोकल होस्ट, इस केस में लोकल होस्ट 80 पोर्ट को अपन एक्सपोज करते हैं कि भाई वो आपका उसको एक्सेस रहेगा, तो कोई भी रिक्वेस्ट आएगी उसके थ्रू आएगी। तो लोकल होस्ट स्लैश 80 स्लैश एपीआई आई, तो अपन रीराउट करेंगे उसको, ठीक है। वो कैसे करेंगे अभी देखते हैं, बट इंजनेक्स आपका ये काम करता है, ठीक है। और स्टैटिक फाइल सर्वर सर्व करने में भी अपना इंजनेक्स हेल्प करता है, राइट। बट लेट मी जस्ट फर्स्ट डू दिस, ओके, लेट्स कम बैक अगेन। तो यहाँ पे इंजीनियरिंग में कुछ भी नहीं करते अपन, एक इंजीनियरिंग नाम का फोल्डर बनाते हैं, फिर इंजीनियरिंग डॉट कॉन्फिग करते हैं, उसके अंदर सिंपल से अपन ये काइंड ऑफ लाइक सिंटैक्स, आई नो अगर पहली बार आप देख रहे हो थोड़ा सा कंफ्यूजन लग सकता है कि व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन हियर, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, बट पॉइंट इज लिसन 80 कि भाई पोर्ट 80 पर लिसन करो। एंड अगर ये स्लैश आता है सिर्फ लोकल स्लैश आता है,
तो ये एंड पॉइंट चल जाएगा, अपन अभी चेक करेंगे और ये रिटर्न कर देगा स्टेटस 200 एंड nginx इज रनिंग। बट ऐसा आता है कि लोकलहोस्ट स्लैश 80 स्लैश एपीआई, तो अपन करेंगे प्रोक्सी पास कि इसको इंटरनली एपीआई 3000 में भेज दो। और कहाँ 3000 क्या है, अपना ये सर्वर अगर आपने देखा होगा यहाँ पे, तो ये पोर्ट पे लिसन कर रहा है 3000, और ये पोर्ट अगर आप चेक करोगे यहाँ पे तो ये है 3000। दैट्स इट। अपन इसको इंटरनली रीराउट कर रहे हो कि अगर इस पे आता है तो उस रिक्वेस्ट को यहाँ भेज दो। ठीक है, ये अपन ने कर दिया, इंजन का हो गया। अब अपन आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पे, वो है डोकर कंपोज। अब डोकर कंपोज क्या करता है, आई होप आप लोगों को पता होगा डोकर कंपोज क्या करता है। ये काम करता है आपके मल्टीपल्स सर्विसेज और कंटेनर्स को मैनेज करने के लिए। अगर आप इसमें चेक करोगे, देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो चीट शीट है इसके अंदर भी अगर आप जाओगे प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के बाद में, ये आपने कर दिया, पर्पस रन मल्टीपल कंटेनर्स टुगेदर। ठीक है, एंड इसका गोल बेसिकली सिंपल है कि बाय डिफॉल्ट आप जाओगे एक एक कंटेनर को रन करोगे, एंड फिर नेटवर्किंग का एक दूसरे कंटेनर कैसे टॉक करते हैं, क्योंकि जैसे एपीआई है वो रेडिस से उसको कम्युनिकेशन करना है, तो हाउ विल दे डू इट टू ईच अदर, बस बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन चीजें होती है। डोकर कंपोज एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल है बेसिकली, नथी कुछ ज्यादा इसमें कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। डोकर कंपोज एक तरीके से एक आप एक बोल सकते हो कॉन्फ़िगरेशन टाइप सिस्टम है, जहाँ पे आप कॉन्फ़िग करते हो चीज़ों, तो आपकी बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती है कि एक तो ये सारे कंटेनर प्राइवेट नेटवर्क पे चलते हैं, तो इसकी वजह से एक दूसरे से साथ बात कर सकते हैं इनके नेम के थ्रू। एंड दूसरा ये यहाँ पे अपन कुछ चीज़ें होती है जो डिफाइन कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे इसके अंदर आप देखोगे एनवायरमेंट वेरिएबल्स, एंड सबसे इम्पोर्टेंट है डिपेंड्स ऑन। ये क्या काम करता है कि आपका कंटेनर, मतलब जैसे कि होता है ना, जिस कंटेनर को चलने से पहले कौन सा कंटेनर चलना जरूरी है, तो वो सब इसके अंदर आप डिफाइन कर सकते हो अच्छे से। डिपेंड्स ऑन के अंदर आप जिस कंटेनर नाम लिख दोगे तो पहले वो स्टार्ट होंगे, फिर दूसरा स्टार्ट होगा। ठीक है, दिस इज व्हाट यू कैन डू, एंड ऑल्सो हियर आपको बेसिक पोर्ट मैपिंग अगर आप कर सकते हो। ठीक है, नथिंग लाइक टू मच कॉम्प्लिकेटेड, but let's just go again to this thing, docker compose, let's learn one by one। so अपन ने तीन चीजें डिफाइन कर रखी है। अपन ने एक तो सर्विस नाम का था, तो पहले तो इस तरह वर्जन वगैरह के बनता है, मतलब सेम चलता है हर डोकर कंपोज 90% टाइम इस तरह की दिखती है। आपको आपके सर्विस का नाम लिखना पड़ता है, क्या नाम है, फिर बिल्ड वो कौन से कहाँ से बिल्ड बनने, मतलब बिल्ड का मतलब है उसका पाथ। तो या तो आप यहाँ पे तो अपनी एपीआई है, ठीक है यहाँ पे, या फिर आप यहाँ पे लाइक बिल्ड की जगह आप अपना इमेज का नाम भी दे सकते हो। जैसे रेडिस के अंदर अपन ने डायरेक्ट इमेज पुल करिए रेडिस की, क्योंकि अपन को यहाँ पे रेडिस का फोल्डर बनाने की जरूरत है नहीं। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली अपन ने वहां से पुल करिए। एंड सिंस अभी आप पूछोगे कि यार लेकिन एक मिनट, अपन ने सर्वर जैसे इसमें यूज करा है रेडिस को, वो कैसे यूज करा, फिर वो यूज अपन ने ऐसे ही करा एग्जैक्टली। ठीक है, अपने को रेडिस नाम से अपने को अवेलेबल है, जो कि अपन ने यहाँ से इस क्लाइंट को निकाला है। एंड अगर आप चेक करोगे क्लाइंट कहाँ है, ये रहा जो अपन ने बनाया है, उसके अंदर ये सब चीजें वन बाय वन इफ यू गो देयर, कहाँ पे हूँ, I think this is how you get the key, and where is that? या इसके अंदर अपन ने पास कर दिया, तो ये उसको कनेक्ट कर लेगा क्योंकि ये उसको अवेलेबल है। ठीक है, एंड सेम इंजन के लिए ये तीनों सर्विसेज अपने तीनों कंटेनर बेसिकली इसमें सर्विसेज बोलते हैं, इसको डिफाइन करते हैं अपन। इंजन इमेज फिर सेम, इसके भी अपन ने इमेज वहां से पुल कर लिया। ठीक है, पोर्ट एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे हो रखी है, वो है पोर्ट। वॉल्यूम के बारे में भी हम वी विल टॉक अबाउट इट, एंड बट आई थिंक यू नो व्हाट, लेट्स फॉरगेट अबाउट इट, लेट्स वन बाय वन गो अगेन एंड लेट्स सी। सबसे पहले तो बिल्ड, तो इसमें आपको यूआरएल देना पड़ता है कि कौन से उसमें जाएगा और कहाँ पे आपको वो डॉकर फाइल मिलेगी। तो इसमें अपन ने बोल दिया कि भाई एपीआई के लिए तो एपीआई फोल्डर अपन ने बना रखा है, तो उसके अंदर जाओ और उसमें डॉकर फाइल है, तो इसलिए मतलब करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली वो चला जाएगा वहां से कर देगा। ठीक है, फिर एनवायरमेंट वेरिएबल, जो कि भाई की उसी के अंदर एनवायरमेंट वेरिएबल अपन यहाँ डिफाइन कर रहे हैं, तो उसका अपन ने पार्ट डाल दिया ताकि ये एनवायरमेंट वहां पे एक्सपोज हो जाए। ठीक है, कहा था मैं, ओके। फिर था अपने डिपेंड्स ऑन, एज आई सेड कि भाई एपीआई चलने से पहले रेडिस के इसको चलाओ, ये कंटेनर चलना जरूरी है। ठीक है, तो अपन ने वो डिपेंडेंसी डाल दी। रिस्टार्ट ऑलवेज, मतलब कि जब भी मैं इसको अप करूँ तो रिस्टार्ट हो हमेशा। ठीक है, फिर रेडिस पे आए तो सेम, अपन ने इसमें ज्यादा कुछ करा नहीं खास। इमेज अपन ने उसकी पुल करी रेडिस की, वहां से उसके रेडिस हब से आई थिंक वहां से आती है इमेजेस।
तो यदि ये इमेज पुल कर लेगा और सारी चीजें ऑटोमेटिकली अपने रन हो जाएगी कंटेनर जब चलेगा तब। एंड स्टार्ट ऑलवेज इसमें भी इंजीनियक्स में भी सेम चीज करी अपन ने, वही इमेज पुल करी, तो ये इसकी जो भी इमेज वो पुल कर लेगा ताकि कंटेनर वहां से स्टार्ट हो जाएगा फिर अपने उस इमेज से। ठीक है। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज है पोर्ट्स, अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे पोर्ट्स नहीं डाल रखे अपन ने, लेकिन यहाँ डाल रखे हैं। और इसका मतलब क्या है कि भाई इस 80 पोर्ट में जब भी रिक्वेस्ट आए तो ये इस कंटेनर के इसको मैपिंग कर दे कंटेनर जो इंजीनियक्स से कंटेनर चल रहा होगा उसके 80 पोर्ट से, ताकि जब भी मैं इसे लिखूं लोकल स्लेश लोकल होस्ट पोर्ट 80 लिखूं तो ये इसके जब कंटेनर के अंदर भी तो पोर्ट 80 है ना उस पर मैप हो जाए, क्योंकि मेरा इंजीनियक्स यहाँ पे भी पोर्ट 80 पे लिसन कर रहा है जो कि मैंने यहाँ पे दे रखा था। ठीक है। अगर ये नहीं करता हूं मैं तो होता क्या है, मेरे कंटेनर वगैरह सब सही चलते हैं, सब पोर्ट वोर्ट पे सब सही चलते हैं, बट ये पोर्ट मैप नहीं करने की वजह से होता क्या कि जब मैं ब्राउजर में डालता लोकल होस्ट पोर्ट 80 तो होता क्या कि वो रिक्वेस्ट यहाँ नहीं आ पाती, मेरे कंप्यूटर में तो आ रही है बट मेरे कंटेनर के अंदर भी तो पोर्ट, क्योंकि एज आई सेड कि ये जो होता है ये प्राइवेट नेटवर्क पे चलते हैं। ठीक है। तो अपने को पोर्ट मैपिंग करना जरूरी है, और मैंने सिर्फ इसकी करी है, इन सब की नहीं, दोनों की नहीं करी, क्योंकि मैं मुझे पता है कि अगर मैं इंजीनियक्स को ही एक्सपोज कर रहा हूँ ताकि इंजीनियक्स में मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिख रखी है कि जो भी रिक्वेस्ट स्लैश एपीआई पे आएगी तो मैं ऑटोमेटिकली उसको पास कर दूंगा इंटरनली, तो इंटरनली अवेलेबल है एक दूसरे के लिए, बट इंटरनेट बाहर पब्लिक यूज केस के लिए नहीं अवेलेबल। दैट इज लाइक द बेस्ट सिक्योरिटी थिंग यू कैन डू फर्स्ट थिंग, एंड इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड टू डू समथिंग लाइक दैट। ओके। सेकंड आता है वॉल्यूम, ये ऑल्सो इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। सिंस डोकर जो होता है वो एक कंटेनर के, लेट मी कम हियर, सिंस डोकर जो होता है वो एक कंटेनराइज करता है, राइट, तो ऑब्वियसली उसका नेटवर्क उसका डाटा वाटा सब उस कंटेनर के अंदर ही रहता है। तो बाय डिफॉल्ट अगर आप कंटेनर को रिस्टार्ट करते हो या फिर कंटेनर डाउन हो जाता है तो वो जो डाटा वाटा जो आपने लिखा ना एलेक्स फाइल सिस्टम को कुछ कर दिया आपने रीड, जैसे कि आपने नॉर्मली एक नोड के कोड में लिख दिया कि एफ एस रीड फाइल राइट फाइल, तो होगा क्या, और राइट फाइल आपने करी ना तो कंटेनर क्या उसमें ही स्टोर होगी बाई डिफॉल्ट। ठीक है। उसके अंदर ही आप एक फाइल सिस्टम होता है उस लोकल उसमें ही स्टोर होगी कंटेनर के अंदर है, तो कंटेनर लाइफ लाइफ टाइम के अंदर ही वो सब बनेंगे, वहीं सब कुछ होगा। ठीक है। बट ऐसा अपने को चाहिए नहीं, राइट, अपने को तो डाटा परमानेंट चाहिए, तो उसके लिए वॉल्यूम काम में आता है। वॉल्यूम क्या करता है कि आपको लोकेशन डिसाइड होती है जहाँ पे आपको डाटा एक्चुअल में स्टोर रहेगा। तो इवन तो आपका कंटेनर डाउन और रिस्टार्ट वट एवर जो भी आपको करना है वो कर सकते हो, और आपका डाटा हमेशा वहाँ पे जिस फोल्डर में सेव रहेगा, तो वो अपन यहाँ पे वो जगह डिसाइड करते हैं। ठीक है। और आई थिंक अपन ने यही कर रखा है और कहीं नहीं कर रखा, तो ये ठीक है। ये कौन पे डिपेंड करता है, एपीआई भी डिपेंड करता है कि भाई इंजीनियर को चलाने से पहले एपीआई वाला चला देना, रीस्टार्ट ऑलवेज सेम। दैट्स इट। वी आर जस्ट डिफाइनिंग ऑल द कंटेनर्स के बेसिकली कैसे चले, क्या क्या उसके एनवायरनमेंट वेरिएबल्स है, क्या क्या डिपेंड करता है, कैसे प्लान का जो भी चीजें पोर्ट मैपिंग वगैरह ये, एंड मोस्टली आप इसी तरीके से रिकमेंडेड होता है कि भाई इंजीनियर्स को एक्सपोज करो, एंड आपके ये सब चीजें इंटरनली है उन सबको एक्सपोज मत करो। यू गो डीपर इनटू देम बाय लर्निंग दिस क्वेश्चंस की व्हाई वी आर नॉट डूइंग दैट थिंग एंड ऑल, बट अब आते हैं, ये तो हो गया बेसिक डॉकर कंपोज सेटअप। अब आपको कुछ भी नहीं करना, ये आप जैसे ही करोगे, पहली बात तो आपको गिटअप पे बना रखा होगा आपने, तो गिटअप पे ये करते ही आपको गिटअप पे पुश करना है। ऑब्वियसली यहाँ पे गिटअप इग्नोर ऐड कर देना ताकि ये डॉकर कंपोज के अंदर ये सब चीजें नहीं जाए। ठीक है। तो ये करने के बाद में ऑल यू हैव टू डू, वहां पे गए डॉकर मतलब सॉरी गिटअप पे डाला, आप वहां जाओगे, ऑफ कोर्स ये एनवायरनमेंट वेरिएबल कॉपी करोगे, तो जो भी आपका सर्वर था, लेट मी जस्ट कम हियर, तो जो भी आपका सर्वर है जहां पे आपको पुश करना है, तो लेट मी टेक द एग्जांपल ऑफ EC2 सर्वर। ठीक है। तो वहां पे आप जाओगे, इंस्टेंस रन करोगे, गिट क्लोन करोगे, या फिर आप इमेज बनाओगे इसकी, इस इमेज को पुश करोगे डॉकर हब पे। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन वगैरह हो, आपको ऐसा सिक्योरिटी वगैरह करना है, तो ये भी गुड प्रैक्टिस में आता है कि आप इसकी इमेज को पुश करते हो वहां पे डॉकर हब पे। ठीक है। और वहां से आप पुल करते हो अपने EC2 पे डॉकर पुल इमेज का नाम, जो भी इमेज का नाम बनाएगा वो इमेज नाम, और वो वहां पे रन कर देते हो। ठीक है। बट अगर आप स्मॉल उसके डेवलपमेंट की बात कर रहे हो तो आप ये भी कर सकते हो कि गिटअप पे डाला आपने, और वहां पे आपने EC2 पे गए, वहां पे इंस्टेंस रन किया आपने गिट क्लोन करा, गिट क्लोन जो कि रिपोजिटरी थी, तो आपका कोड वहां पे आ गया। अब वहां पे ऑब्वियसली आप डॉकर को डाउनलोड करके रखे, देन यू डू द सेम थिंग। क्या करना है आपको, वहां जाके पहले तो ऑब्वियसली आप ये env वेरिएबल्स वहां पे सीक्रेट उसमें डालोगे ताकि ये एक्सेसिबल वहां पे रहे। ठीक है। एंड आपको करना क्या है, यहाँ पे आओगे, जैसे यहाँ पे प्रोजेक्ट में हो तो ये कमांड चलाओगे, डॉकर कंपोज बिल्ड, एंड ये आपके सारी चीजें बिल्ड कर देगा वापस। ये ऐसे बिल्ड हो जाएगी, फिर ऐसे मैसेज आ जाएगा कि भाई आपकी जो एपीआई है वो बिल्ड हो गई है, एंड फिर आप कर दोगे डॉकर कंपोज
ये करते ही आपका ये चल गया एंड ये सारी चीज चला गई आपकी एंड आप जाओगे ब्राउजर में। तो लेट्स गो टू द ब्राउजर, लेट्स डू दिस लोकल होस्ट 80 एंड nginx रनिंग। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक इंटरेस्टिंग चीज। आप इसमें जाओगे तो आपको एक चीज दिखेगी कि आपका मैसेज आया हुआ होगा, ये एपीआई रनिंग ऑन पोर्ट 3000। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है नहीं एपीआई। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे लगाता हूँ 3000। व्हाट डू यू थिंक विल हैपन? ये सिर्फ ऐसे फिरता रहेगा और ये थोड़ी देर में बोल देगा दिस साइट कैन नॉट बी रीच्ड। ठीक है, और ये होने का रीजन क्या है? लेट सपोज अगर आपको बिलीव नहीं हो तो मैं एक काम कर सकता हूँ, ये ऐसे भी कर सकता हूँ, HEALTH। भी नहीं चलेगा, बोलेगा कि ये अलाउड नहीं है क्योंकि दिस साइट कैन नॉट बी रीच। मेरा सिस्टम कोशिश कर रहा है कि भाई यहाँ पे कोई पोर्ट पे ये चल रहा है 3000 स्लेश एपीआई पे जाओ, बट क्योंकि कंटेनर प्राइवेट नेटवर्क पे चलते हैं और मैंने मैप नहीं कर रखा है डोकर कंपोज फाइल में, यहाँ पे मैंने मैप नहीं कर रखा है एपीआई को, तो वो चल तो रहा है वो, पर ये प्राइवेटली चल रहा है, सिर्फ मेरे कंटेनर के अंदर चलता है, बाहर मेरे सिस्टम को एक्सपोज ये नहीं है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे पोर्ट को ऐसे कर दूं, मैप कर दूं, तो ये अवेलेबल हो जाएगा, पर मुझे करना नहीं है। मैंने क्या कर रखा है, इस 80 को एक्सपोज कर रखा है कि बाहर से अगर लोकल होस्ट 80 पे रिक्वेस्ट आए तो उसको इंटरनली डॉकर कंटेनर के अंदर जो 80 पोर्ट पे चल रहा है उसको आप मैप कर दो। तो इंटरनेट सॉरी पोर्ट 80 पे क्या चल रहा है मेरा इंजन और उसके अंदर मैंने क्या लिख रखा है इंजन में कि भैया स्लेश अगर 80 पे रिक्वेस्ट आती है तो ये भेज दो, प्लस स्लेश एपीआई पे रिक्वेस्ट आती है तो उसको 3000 पे भेज दो। एंड मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ जाऊंगा और यहाँ कर दूंगा 30। अब देखते हैं, और यहाँ पे हेल्थ का कर दिया, बट मैं क्या करता हूँ 80 स्लेश एपीआई एंड HEA हेल्थ, और ये देखो यहाँ पे ये मेरे पास रिटर्न आ गया स्टेटस ओके, क्योंकि इसने मेरे को नहीं पता ये चीज क्या है, बट मेरे को तो फ्रंट एंड को पता है सिर्फ 80 कि भाई पोर्ट 80 पे एपीआई स्लेश हेल्थ करके भेजूंगा तो होगा क्या, वो रिक्वेस्ट यहाँ पे आएगी, और यहाँ पे आता है मैं इसको यहाँ भेज दूंगा 3000 पे, 3000 पे जाएगा यहाँ पे, 3000 में जाएगा यहाँ पे स्लेश हेल्थ पे जैसे आएगा तो वो ये वाला रिटर्न करते हैं एंड दैट्स इट। यही हो रहा है। और कैसे पे जाएंगे अपन, तो बाय डिफॉल्ट शुरुआत में क्या आना चाहिए अपने पास कि भाई जब पहले पहली बार आएगा, जब अपन कैसे वाला एंड पॉइंट पे आएंगे तब डेमो की चेक करेगा तो ये यहाँ पे मिलेगी नहीं, तो वैल्यू मिलेगी नहीं तो वो नीचे जाएगा, जनरेट करेगा, क्लाइंट पे स्टोर कर देगा और उसको भेज देगा, सोर्स में भेज देगा जनरेटेड एंड डाटा बराबर वैल्यू, ये कर देना चाहिए। ठीक है, तो अपन यहाँ चलते हैं एंड कैसे में जाता हूँ एंड एज यू कैन सी सोर्स इज इक्वल टू जनरेटेड आ रहा है। ठीक है, बट इफ आई हिट अगेन तो होगा क्या, आई होप, सॉरी मैं दिखा नहीं रहा था स्क्रीन, आई एम रियली सॉरी। ओके, आई थिंक आई मेस्ड अप लिटिल बिट, बट ओके लेट मी स्टार्ट वंस अगेन, थोड़ा सा आई थिंक गड़बड़ हो गई थी। ओके, सो व्हाट आई सेड कि दिस आई डोंट नो हाउ लॉन्ग आई वाज गोइंग, एनीवे बट लेट मी स्टार्ट अगेन। ओके, सो अब बात करते हैं अपन कि इसको एक्सेस कैसे करना है। ओके, सो लेट मी गो टू दिस ब्राउजर एंड let me do this port 80 and as you can see nginx running, okay, and it is coming from here कि पहले रिक्वेस्ट यहाँ पे आई और अपन ने इसको मैप कर रखा है तो ये यहाँ पे अलाउ कर देगा, और ये इसके अंदर जाके चेक करोगे तो पोर्ट 80 पे जो भी रिक्वेस्ट आती है मतलब तो इसमें ये मैसेज करता है यार। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे एक चीज दिखाना चाह रहा था मैं तुम लोगों को, वो ये है कि देखो एपीआई रनिंग ऑन पोर्ट 3000, तो अगर मैं बाय डिफॉल्ट जाके विदाउट 80 ऐसे करता हूँ लोकल होस्ट स्लेश सॉरी लोकल होस्ट स्लेश 3000, तो आप देखो कुछ नहीं होगा, बस वो बोल देगा कि साइट कैन नॉट बी रीच्ड आफ्टर सर्टेन टाइम, क्योंकि होगा क्या, ऑल्दो मेरा कंटेनर चल रहा है इस पे
पोर्ट 3000 पे, बट रियलिटी क्या हो रही है ना कि मेरा कंटेनर प्राइवेट नेटवर्क पे चल रहा है इंटरनली, तो वो बाहर के इंटरनेट से एक्सपोज नहीं है। इवन तो मेरा सेम कंप्यूटर पे है, बट वो ब्राउजर रिक्वेस्ट मार रहा है यहाँ पे, बट वो पोर्ट मैप्ड नहीं है, तो इसकी वजह से वो उसको मिल नहीं पा रहा, राइट। एंड दिस इज बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजन, और विच इज रियली गुड एक्चुअली। अपन ने क्या कर रखा है यहाँ पे, डोकर कंपोज में चेक करोगे तो सिर्फ इंजन एक्स को अपन ने एक्सपोज कर रखा है, बाकी अपन ने किसी को एक्सपोज नहीं कर रखा कि भाई प्राइवेट नेटवर्क नेटवर्क पे चल रहे हैं। पर अपन यहाँ ऐसा कर रखा है कि अगर पोर्ट 80 पे रिक्वेस्ट आती है बट स्लेस एपीआई स्लेस उस पे आती है, तो अपन उसको 3000 पे रिडायरेक्ट कर देंगे एपीआई के अंदर। और एपीआई यहाँ पे वर्ड, यहाँ पे मैंने लोकल होस्ट क्यों नहीं लिख रखा है, एपीआई क्यों लिख रखा है, क्योंकि आप डोकर के अंदर कंपोज के अंदर क्या कर सकता है कि जिस तरह से डीएनएस रिजोल्यूशन नाम की कुछ चीज करता ही है ऑटोमेटिकली आपके लिए, तो आपको एपीआई जो आप इसका नाम लिखते हो ना यहाँ पे, सर्विस का नाम लिखते हो यहाँ पे, जैसे कि आपने एपीआई लिख रखा है, तो इस नाम से ही है आप इसको एक्सेस कर सकते हो। दैट इज वाई वी आर एबल टू डू दिस थिंग। एंड इस पे अगर, तो जब भी पोर्ट 80 स्लेस एपीआई स्लेस इस पे रिक्वेस्ट आएगी तो अपन 3000 पे रिडायरेक्ट कर देंगे। एंड अगर यहाँ पे तुम जाके चेक करोगे तो अपन ने क्या क्या बना रखा है कि भाई अगर पहले तो ये हेल्थ पे आता है, तो वो ये हेल्थ की स्लेस 3000 उस पे आता है स्लेस हेल्थ पे, तो ये अपन ये रिटर्न कर देंगे, ठीक है। बट एक चीज नोटिस करना, मैं फ्रंट एंड से भेजूंगा 3000 नहीं, मैं क्या करूंगा 80 स्लेस एपीआई स्लेस हेल्थ HEALTH, राइट, एंड स्टिल आई विल गेट द आंसर। आई थिंक आई सर्च 3000, not 3000, 80 slash API slash health slash HELT health. And as you can see, status okay, which is coming from here. But I did not type 3000, I typed only 80, right? but ये हो क्या रहा है, हुआ क्या, रिक्वेस्ट है यहाँ पे कि भैया स्लेस 80 स्लेस एपीआई स्लेस हेल्थ, तो मीनिंग एपीआई आ गया, तो उसको उसने रिडायरेक्ट कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे आ गया फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे उसने चेक करा कि भैया एंड पॉइंट है हेल्थ, तो हेल्थ पे रिडायरेक्ट हो गया। तो अपन ने 80 के थ्रू अपन ने यूज करा, और दैट इज वेरी गुड थिंग, राइट। तो जो भी ट्रैफिक आएगा वो अपने लोड बैलेंसर के थ्रू आएगा, विच इज इंजन यहाँ पे। अब फिर चलते अपन कैशे में, तो सेम कैशे में भी यही बाय डिफॉल्ट यही होगा। तो मैंने थोड़ा सा भी तुम लोगों को दिखाने से पहले एक बार ट्राई कर लिया था, इस वजह से ये मतलब दो सही तरीके से दिखेगा नहीं अदरवाइज। कैशे पे जाओगे तो आपको वही सिर्फ रेडिस का फंक्शनलिटी आपको काम करते हुए दिखेगी, बट नथिंग एल्स। एंड दैट्स इट, एज यू कैन सी इट इज वर्किंग फाइन, प्राइवेटली सही चल रहा है। सेम चीज। अब इसका फायदा क्या है, लेट मी जस्ट कम हियर, ओके। इसका फायदा क्या है, देखो, अब अगर आप EC2 पे जाते हो तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको सब गिट क्लोन करा, डोकर कंपोज बिल्ड किया, एंड ऑफ कोर्स ENV वगैरह सही जगह डाले, देन डोकर कंपोज अप कर दिया, दैट्स इट। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। अब आपका सब कुछ कनेक्टेड है, प्राइवेट है, आपको बहुत सारे पहली बात तो आपको ये नोड जेस वोड जैसे डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ी, कौन सा वर्जन वर्जन सब कुछ ऑलरेडी हैंडल्ड है, आपको सिर्फ गिट क्लोन करा, आपने डोकर ऑफ कोर्स डाउनलोड कर रखा होगा एक बार, एंड उसके बाद में सिर्फ एनवायरनमेंट वेरिएबल सही जगह डाले, एनवायरनमेंट फाइल कॉपी करी यहाँ से और वहां पे सही जगह डाली, and that's it, docker compose build and docker compose up, that's it, that's all you had to do, and that is powerful thing if you think about it। तो 90% ऑफ टाइम इस तरह से डिप्लॉयमेंट होता है। एंड ऑफ कोर्स आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यार कौन से पोर्ट को मैपिंग करना है, पोर्ट मैपिंग क्या होती है, तो ऑफ कोर्स अगर आप डॉकर पढ़ रखा होगा तो आपको ये सब चीजें पता होगी, बट दिस इज हाउ यू डू इट, इट्स दैट सिंपल। एंड ये चीट शीट में अटैच कर दूंगा, इसमें डॉकर की कुछ कमांड्स भी है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो, बट एट द एंड ऑफ द डे सिंपल है भाई। प्रोजेक्ट आपके पास, कोई दिक्कत नहीं है, उसके अंदर जाओ, डॉकर फाइल बनाओ, फिर डॉकर कंपोज बनाओ, थोड़ा एक लेवल आके डॉकर कंपोज मतलब ऑर्गेनाइज, जैसे ना आप बोल सकते हो कॉन्फ़िगरेशन टाइप थिंग, जिसमें आप सर्विसेज वगैरह के बारे में लिखते हो, एंड सर्विसेज एक दूसरे को कैसे अवेलेबल रहती है, वो रहती है इंटरनल डीएनएस रिजोल्यूशन के थ्रू। तो आप सिर्फ सर्विस का नाम भी यूज कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट के अंदर, तो रेडिस अवेलेबल है एपीआई के अंदर, उसके नाम से, सर्विस नेम से जो अपन ने लिखा है रेडिस, राइट, तो आप वहां पे जाके उसको यूज कर सकते हो इंटरनली। डोकर आपके लिए, डोकर कंपोज आपके लिए ऑटोमेटिकली डीएनएस रिजोल्यूशन वगैरह कर देगा, तो इस वजह से वो अवेलेबल हो पाता है, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स बेस्ट प्रैक्टिसेस इंजन हमेशा हम डालते हैं। उसका रीजन क्या है कि अपन चाहते हैं कि ट्रैफिक एक कंट्रोल्ड वे के अंदर अपने पास आए, ताकि कल को अगर अपन और सर्वर भी ऐड करें तो अपने को वो सब लाइक वहां पे जाके चेंज करने की जरूरत नहीं पड़े, सिर्फ अपने Nginx में डालेंगे और अपना काम हो जाएगा।
थर्ड थिंग, सिक्योरिटी का अपन ध्यान रखते हैं कि भाई अपन एक्सपोज नहीं करते इन प्राइवेट सर्विसेज को टू द पब्लिक बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजन। ऑफ कोर्स वी डोंट वांट कि ऑल दीस अटैक्स हो, ये सब चीजें अपना टेंशन ही नहीं है, ठीक है। एंड फ्रंट एंड को सिर्फ अपने लोड बैलेंसर का पता होता है, जैसे इंजन लोकल 80 लोकल होस्ट 80 इसका पता रहेगा। फ्रंट एंड एप्लीकेशंस को मोबाइल हो चाहे वो वेब हो चाहे एनीथिंग, उनको नहीं पता कि बिहाइंड द सीन सर्विसेज क्या कौन से काम कर रही है। उनको इतना पता है कि भाई लोकल होस्ट स्लेश 80 पे मैं रिक्वेस्ट मारूंगा एंड स्लेश एपीआई जो भी लगा लोगों के होता है वो मारूंगा एंड मेरा काम हो जाएगा, मुझे रिस्पॉन्स मिल जाएगा, जो भी होता है वो प्रोसेस हो जाएगी। तो ये काफी थोड़ा एक तरह सर्वर का आपने बचा ही लिया कि अटैक से ही बचा लिया, तो दिस इज गुड थिंग। प्लस ऑफ कोर्स इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं, मल्टी स्टेजिंग लेयरिंग, जिसमें अब तो मैं बात कर सकता था, बट मैं चाहता ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ लाइक एक आपका आपको डोकर के बारे में पता है, आपको एक प्रोजेक्ट बना लिया, आपको उस डोकराइजेशन करना है, दैट्स ऑल यू नीड टू केयर। कैसे डोकर कंपोज बनाते हैं, कहाँ बनाते हैं, इनवी फाइल्स क्या लिखते हैं, एक्सपोज कैसे करते हैं पोर्ट्स वगैरह को, इन सब चीजों को आपको पता रहे, दैट्स इट। And that's it about dockerization of your project. I hope you guys had to enjoyed it, and I will put this video on YouTube like without edit. I'm sorry वो थोड़ा सा मैंने गड़बड़ कर दी थी, बट गड़बड़ मतलब मुझे लगा तुम लोगों की स्क्रीन दिख रही है बट ऐसे वही सारी होगी, बट फिर बाद में मैंने वापस से उसको रिकवर कर लिया था, वट एवर। I will not edit that part, and yeah, that's it for today. And again, it's the first episode of this learn actually what matters। ये सीरीज मैंने स्टार्ट करी है एंड इसमें सिंपल है, मैं एक एक चीजों को पकड़ूंगा एंड एक एक चीजों को सोल्व करूंगा। नेक्स्ट आई एम थिंकिंग ऑफ केसिंग रिलेटेड थिंग्स अपन सोल्व करें, रेडिस वगैरह का। वेल आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली कौन सी चीज आएगी पहले, कोई सी भी आ सकती है, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। एंड मे बी आई विल मेक अ वीडियो अबाउट दिस ओवरऑल एआई इंजीनियरिंग वन मोर टाइम, क्योंकि देखो एआई इंजीनियरिंग बहुत फास्ट लोग इसको बना रहे हैं, बट people don't really know कि how to properly safeguard it, how it will affect in the future। तो कुछ predictions वगैरह के बारे में मैं वीडियो बना सकता हूँ बेसिकली, कि भाई जो सॉफ्टवेयर एआई के बेस पे बन रहे हैं ना, जो एआई के ऊपर डिपेंडेंट है, उनको प्रॉब्लम हो सकती है। एंड सीरियसली बता रहा हूँ मैं तुम लोगों को, जो कॉस्ट अपने को आ रही है ना, जैसे $200 $20 सब्सक्रिप्शन जो अपने को मिल रहा है, वो $20 $200 का नहीं है दोस्त, वो बहुत महंगा सब्सक्रिप्शन है। वो बस कंपनी आपको दे रही है फ्री में, जस्ट इन दिस होप कि यार इन द फ्यूचर पीपल वुड यूज मोर एंड पे मोर, बट वो इवेंचुअली वापस बैक फायर करेगा एंड उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी। तो आई डोंट थिंक सो कि योर बिजनेस विल बी सर्वाइव ऑन दैट थिंग, सो यू नीड टू प्रिपेयर फॉर दैट। So obviously I want to talk about these things also, but I want to talk about raw software engineering, so I don't want to waste your most of the time, but I hope you guys had to learn, like you learned something new today in this video कि यार थोड़ा डर निकला होगा आपका। एंड ये चीट शीट मैं आपके उसमें डाल दूंगा, लाइक लिंक डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप डाउनलोड कर सकते हो। यू कैन गो थ्रू दिस एंड ट्रस्ट मी, दैट्स इट। भाई जितना ज्यादा आप कॉम्प्लिकेटेड इन चीजों को करोगे ना, उतनी प्रॉब्लमेटिक होगा। ऑफ कोर्स अगर आपको फ्री टाइम मिल रहा है वीकेंड पे, तो डेफिनेटली गो डीपर इनटू देम, बट दिस इज हाउ यू डू इट, that's it, there's nothing magical about it, it it just it, okay। So stay tuned for next videos, and thank you so much for watching this video। Maybe I will try to upload it more regularly now, but yeah, that's it।